जय श्री राधे। हनुमान जी जब लंका जलाकर माता सीता का पता लगाकर भगवान के पास वापस लौटे तो बहुत बड़े पराक्रम की बात थी। रावण जैसा त्रैलोक्य विजयी दुस्साहसी, ब्रह्मा जी वेद पढ़ते थे, शनि उल्टे टंगे थे, इतने बड़े समुद्र को पार करके जाना, लंकिनी जैसी गुप्तचर और लंका जैसी दुर्गम नगरी, सब के भेद को पार पाते हुए हनुमान जी माता जी का पता भी लगाए और अपने स्वामी की शक्ति का अनुभव भी कराया, अर्थात लंका जलाकर तब वापस लौटे। तो भगवान ने पूछा कि हनुमान जी, बड़ी वीरता का कार्य किया आपने और इतनी बड़ी लंका को कैसे जलाया और कैसे कैसे पराक्रम किए, विस्तार से बताइए। तो दूसरा कोई भी होता हनुमान जी की जगह, अर्थात हनुमान जी जैसे महात्मा को यह उत्तर न देना होता तो दूसरा बड़ी बड़ी डींगे हाँकता, फिर महाराज मैंने इतना बड़ा समुद्र पार किया, लंका जैसी दुर्गम, फिर मैंने लंकिनी का बल चूर्ण चूर्ण किया, फिर गुप्तचरों से बात करके माता सीता का पता लगाया, फिर लंका जला दिया। तमाम प्रकार की बातें अपने पराक्रम की करते। किंतु हनुमान जी जैसे महात्मा जो दिन रात केवल भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, ध्यान में इतने मग्न रहते हैं कि हनुमान चालीसा से उनकी स्तुति की जाती है तब उन्हें अपने बल का याद आता है। ऐसे हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया आप जानते हैं? आप सभी ने पढ़ा होगा, सुंदरकांड में इसका वर्णन है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हनुमान जी ने यह उत्तर दिया कि हे प्रभु, शाखा मृग मतलब बंदर। एक बंदर की सबसे बड़ी बहादुरी इतनी ही है कि वह इस शाखा से उस शाखा पर चला जाए, बस। क्या पराक्रम करेगा मुझे कुछ पता नहीं है, ये सब आपकी प्रभुता है और आपका दिया हुआ बल है, जो कुछ हुआ है। बस इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। अर्थात आपके अंदर प्रभु भजन से ही इतनी ताकत आ सकती है, इतना बल आ सकता है, इतना पौरुष आ सकता है। किंतु हमें भगवत भजन का, भगवत कृपा का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम 1,00,000 2,00,000 भगवान का नाम जपे, प्रतिदिन 5 पाठ 7 पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम का करना प्रारंभ किए और अंदर अंदर यह अभिमान आ गया कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बताइए, 10-10 12-12 पाठ में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का करता हूँ, गुरुजी ने बताया है, एक दिन भी अंतर नहीं हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हनुमान जी, माता जी की कृपा से अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, अर्थात हनुमान जी की आराधना करने वाले को हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे हनुमान जी अपने पराक्रम पर पूछे जाने पर यही बोले कि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते
शाखा पर जाई। प्रभु मेरी कोई महानता नहीं है, सब आपकी कृपा है, आपकी प्रभुता है कि लंका जैसी माया नगरी हम जलाकर आपके चरणों में पुनः जीवित वापस आ गए। हनुमान जी दिन रात भगवान का स्मरण करते रहते हैं, व्यर्थ समय नहीं गंवाते। जब प्रभु कार्य कोई पड़ता है तब उठकर जाते हैं, जो प्रभु की आज्ञा रहती है प्रभु कार्य करते हैं, और जैसे ही समय मिलता है फिर बस भगवान नाम राम 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 जपते रहते हैं। उसी तरह से समस्त साधकों को केवल समय मिलने पर जैसे प्रभु कार्य हनुमान जी करते हैं, वैसे जो ये दैनिक कार्य बना हुआ है, सांसारिक कार्य, अर्थात भगवान ने आपको डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, अभिनेता बनाया है, नेता बनाया है, नौकरी, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, आचार्य बनाया है, धर्मोपदेश करने के लिए बनाया है, तो अपने कर्तव्य को भगवान का ही कार्य समझकर करते रहिए। किंतु जैसे ही इन सब कार्यों से अवसर मिले तो बस श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के माध्यम से भगवान का नाम जपते रहिए। अवसर लगे तो अधिक से अधिक अपने गुरुदेव भगवान द्वारा दिया गया दीक्षा मंत्र जपते रहिए। अष्टाक्षर मूल मंत्र खूब जपिए, शरणागति मंत्र खूब जपिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहिए, क्योंकि आपका जन्म और आपको इस मिली हुई सुंदर शरीर, इन दोनों का उद्देश्य ये नाना प्रकार के कार्यों में फंसना नहीं है। जो प्रभु ने कार्य सौंपा है उसे ईमानदारी से करना है, और साथ साथ जैसे ही अवसर मिले प्रपंच में न पढ़कर अधिक से अधिक भगवान नाम लेने की जरूरत। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य कम से कम प्रतिदिन 10,000 भगवान नाम जपने का होना चाहिए। और मैंने कई बार इसे विभाजित करके बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति 10,000 नाम ऐसे आसानी से जप सकता है, और इस बात की गारंटी है कि प्रतिदिन भगवान के 10,000 नाम जपने वाला व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता किसी एंगल से, किसी कोण से। ये जो संसार की तमाम समस्याएं आपको दुर्गम दुर्गम दिख रही हैं, ये सुगम होकर आपके चरणों में लटेंगी। बस आपका स्रोत और प्रयास केवल एक होना चाहिए कि अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के माध्यम से भगवान की स्तुति करें। ये बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है, और अष्टाक्षर मूल मंत्र और शरणागति मंत्र के माध्यम से भगवान को अधिक से अधिक प्रसन्न करने का प्रयास करें। यही एक साधन कलयुग में है। इसी सरल साधन से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान को प्राप्त करने के पहले समस्त भौतिक सुख सुविधाएं जिनके लिए व्यक्ति परेशान रहता है, तमाम प्रकार के प्रयास करता है, आसानी से आपके करतल हो जाएंगे। श्री राधे।